हेलो स्टूडेंट्स मुझे तुम प्रसन्नजीत सर तुमको बहुत बहुत स्वागत कर टीएफएल ओडिया चैनल को। आज आम क्लास 10 रो जो इतिहास और राजनीति विज्ञान प्रथम चैप्टर पढ़ा से हूँ भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी का आविर्भाव। कंप्लीट चैप्टर आम पढ़ा जहाँ को आम वन शॉट बोली कही परिबा। एथिरे आम चैप्टर होल कॉन्सेप्ट कौन कौन पढ़ा तार आम ता सहित कौन करवा ना ता सहित आम तार क्वेश्चन मध्य प्रैक्टिस करवा ताको आम वन शॉट रे पूरा चैप्टर को गोटे वीडियो रे मु कवर करिया जाउची। तो विदाउट टाइम वेस्ट आम कौन करवा चैप्टर टाको स्टार्ट करवा। भारत में जी जातीय आंदोलन होता से गांधीजी कौन भूमिका रही से विषय में आलोचना करिया। मु तुमको स्पेशली कहता चाहे मु बेसी एक्सप्लेनेशन न करी पूरा पॉइंट टू पॉइंट कहना चाहे जे स्क्रीन रे तुम जहाँ भी देखिपार जी पॉइंट तुम लिखाई तुम सबू जाक तुमको मन रखा ही पड़ो। तुम यहाँ कंपलसरी तुम जो जी लाइन गुड़ाक लिखाई सबू लाइन रही क्वेश्चन आसो बुझीपार। तो से तुम कौ लाइन को स्किप करी पॉइंट टू पॉइंट आम जहाँ अच्छी से डिस्कसन करवा। तो जो भारतीय जातीय आंदोलन में गांधीजी का आविर्भाव से चैप्टर को हम स्टार्ट करवा। गांधीजी को प्रारंभिक जीवन में स्टार्ट करवा। तो बुक तुम फॉलो करी सहित तुम शॉर्ट क्वेश्चन पाई आराम से आम नोट्स को तुम फॉलो करी देखो जो गांधीजी को प्रारंभिक जीवन में स्टार्ट करवा। तो बुक रे मेंशन कराई गांधीजी को पुराना पुराना कौन अच्छी मोहनदास करमचंद गांधी। तापर से कौन करथिले ना 1869 रो अक्टोबर मास 2 तारिख रे से कौन करथिले ना गुजरात रो पोरबंदर ठारे से कौन करथिले जन्म ग्रहण करथिले। केबे जन्म ग्रहण करथिले ना 1869 अक्टोबर मास 2 तारिख कोठी जन्म ग्रहण करथिले ना गुजरात रो पोरबंदर नाम जो अच्छी से जगह से कौन करथिले जन्म ग्रहण करथिले। तापर देखो 1882 रे से कौन करथिले ना कस्तूरबा सह तार विवाह संपूर्ण होइला। तापर देखो तांकर शिक्षा विषय रे कहैछि जेमति कि से कौन करथिले ना बारिस्टर पढ़िया पई इंग्लैंड यात्रा करथिले। केबे ना 1888 रे कौन बारिस्टर पढ़िया इंग्लैंड यात्रा करथिले। केबे ना 1888 अक्टोबर मासरे बुझीपार। तापर 3 वर्ष से बारिस्टर पढ़ी सारला परे 1891 रे शिक्षा समाप्त करी भारत को फेरी आसथिले। केबे 1891 जून मासरे बुझीपार। तापर जदि हमें देखिबा से ओकिलाती पढ़िबा बा बारिस्टर पढ़ी सारला परे से कौन करले ना भारत को फेरी आसथिले। केबे आसथिले ना 1891 रे। तापर से कौन कले ना वकील भाव रे कोठी ना प्रथमे राजकोट आ बॉम्बे रे कौन कले ओकिलाती स्टार्ट करथिले बुझीपार कि। तापर जदि हमें देखिबा दादा अब्दुल्ला नामक भारतीय मुसलमान जने थिले जे कि व्यवसायी बा बिजनेसमैन थिले। तो से कौन करथिले तांकर गोटे मामला बा केस थिला कौन थिला केस थिला से केस को लड़िया पई महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रिका को नहीं जाइथिले। तो केबे ना 1893 एतिके तमे बुझी पारतेबो जे गांधीजी को प्रारंभिक जीवन रो जति क्वेश्चन आसीबो तमे आराम से सॉल्व करि परिबो। जदि पचारला गांधीजी को पुराना केबे जन्म ग्रहण करथिले कोडी जन्म ग्रहण करथिले गांधीजी को विवाह केबे संपूर्ण होला कहा सहित विवाह होता। तापर गांधीजी को शिक्षा विषय रे से कौन करथिले 1888 रे कौन करथिले बारिस्टर पढ़िया इंग्लैंड यात्रा करथिले। 3 वर्ष से इंग्लैंड रे बारिस्टर पढ़ले। 1891 रे कौन कले ना भारत को फेरी आसिले। तापर से प्रथमे राजकोट आ बॉम्बे ठारे कौन कले ना ओकिलाती स्टार्ट कले। तो ओकिलाती स्टार्ट करिया परे जने भारतीय मुसलमान व्यवसायी थिले से कौन कले ना दादा अब्दुल्ला नामक थिले। तो से कौन कले तांकर केस लड़िया महात्मा गांधी प्रथमे कौन करथिले ना दक्षिण अफ्रिका जाइथिले। केबे 1893 एई चैप्टर स्लाइड का तुम आराम से बुझी पारथिबो। तो हमें नेक्स्ट जिबा। देखो नेक्स्ट हमर कौन छी ना जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रिका जाइथिले केबे 1893 रे। तो दक्षिण अफ्रिका रे जाइकी से कौन कले दादा अब्दुल्ला नामक जो भारतीय मुसलमान थे तांकर केस लड़िले। बट सेठी से देखी कौन पारले ना सेठी से देखिले ना जो गोरा श्वेतांग माने थिले बा इंग्रेज माने थिले कृष्णकाय आफ्रिकीय और भारतीय मान को कौन करथिले ना अति घृणा चक्रे देखुथिले जो बा अत्याचार करथिले बोली कहि परिबा। जो गोरा श्वेतांग माने थिले से माने जो कृष्णकाय आफ्रिकीय और भारतीय
ଆଫ୍ରିକୀୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ତମେ କହିପାରିବ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଅତ୍ୟାଚାର କୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ କହିପାରିବା ନା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ନା କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣକାୟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେଠି ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା, ଭୋଟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଦେଖ ରାତି 9ଟା ପରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିଷେଧ ଥିଲା। ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଆଉ ଯୋଉ ଫୁଟପାଥ ଥିଲା ବା ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ଥିଲା ସେଇଟା ସେମାନେ ୟୁଜ କରିପାରୁ ନଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ମନା ଥିଲା। ଯଦି ସେମାନେ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏଇଟା ରହିଲା ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନେ କୃଷ୍ଣକାୟ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ। ତ ଏମିତି କରିକି ତମେ 3-4ଟା ପଏଣ୍ଟ ତମେ ଆରାମସେ ବୁକ୍ ପଢିକି ଆହୁରି ଖୋଜି ପାରିବ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଆହୁରି ଯଦି ଦେଖିବ ଏଇଟା ଦେଖି ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ କଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଏବେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ କଲେ ନା ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଗୋରା ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେଲେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିକି କଣ କରୁଥିଲା ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଖ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଠି ଯାଇକି କଣ କଲେ ନାଡାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ଦେଖ 1894 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ ଶତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରୁଥିଲେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କଣ କଲେ ନା 1894 କେତେରେ ନା 1894 ରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କେବେ 1894 ରେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ କଣ କରିଥିଲେ ଦେଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କୋଉ ନାଁରେ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ନାମକ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହଉଛି ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆମର କଣ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଠି ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କୋଉ ନାଁରେ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ କହିପାରିବ। ଦେଖ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହଉଛି କଣ ନା ସେ ସେଠାରେ ଏକ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ କହିବା ଆଉ ଅହିଂସା ହିଂସା କରିବା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ତ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ, ତାପରେ ପଢିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କୋଉ ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ। ଦେଖ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନେ କଣ ଥିଲେ ଗୋରା ଥିଲେ, ଆଉ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଭାରତୀୟ ମାନେ କୋଉ କଲର ଥିଲେ ନା କୃଷ୍ଣକାୟ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଥିଲା ସେ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆଫ୍ରିକୀୟ ମାନେ କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଥିଲେ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଥାର୍ଡରେ ଆମେ କଣ ଆଲୋଚନା କରେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଠି ଯାଇକି କଣ ଗଠନ କଲେ, ଯେମିତିକି ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ଗଠନ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୁଜ କଲେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ଲସ ଅହିଂସା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡିକ କଣ ଥିଲା। ଯଦି ସେଠି ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଇନ ଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ଆକ୍ଟ ବା କଲା ଆଇନ ବୋଲି କହିପାରିବା। କଣ ଥିଲା କଲା ଆଇନ। ସେ କଲା ଆଇନରେ କଣ ଥିଲା ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସରକାର କଣ କଲେ ନା ଯେତିକି ଭାରତୀୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ନିଜର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଥିବା କଣ ଥିବା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ସମୟ କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ନା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ସବୁ ସମୟ ରଖିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପଲସରି ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। ତ ଏହାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ବ୍ଲାକ୍ ଆକ୍ଟ କଣ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବ୍ଲାକ୍ ଆକ୍ଟ କଣ କରିଥିଲା ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ
कौन थिला भारतीय माने जति थिले तो दक्षिण अफ्रिकार सरकार कौन नियम लागू करथिले ना निजर आंगुठी छाप थिबा प्रमाण पत्र सबु समय रे बहन करबा बाध्यतामूलक करथिले किए ना दक्षिण अफ्रिकार सरकार आक हमें कौन कहि परिया ना ब्लैक एक्ट बोली कहि परिबा कि से केबे हेतिला ब्लैक एक्ट समग्र से कौन करथिले महात्मा गांधी केबे ता विरोध रे संग्राम करथिले ना 1906 मसिया रे 1906 मसिया ता आगर कौन हेतिला ब्लैक एक्ट लागू थिला तो 1906 मसिया देख कौन हेतिला देख 1906 मसिया सेप्टेम्बर मास 11 तारिख रे तो जो जोहान्सबर्ग एम्पी थिएटर अच्छी से विरोध में कौन करथिले गांधीजी प्रथमे सत्याग्रह अस्त्र प्रयोग करथिले तो तमर जदि क्वेश्चन आसीबो जे गांधीजी प्रथम थर सत्याग्रह अस्त्र केबे प्रयोग करथिले ना 1906 सेप्टेम्बर मास 11 तारिख रे कोउठी ना जो ब्लैक एक्ट बा कला आईन विरुद्ध रे कोउठी ना जोहान्सबर्ग एम्पी थिएटर बुझी पार्ल एतिकी तापर जदि हम देखिबा नेक्स्ट जोटा बहुत इंपोर्टेंट आसुची इंपोर्टेंट देखो एटा बहुत इंपोर्टेंट तो कहि परिबो कारादंड विषय कोन कहैछि नै आंदोलन पाई 1906 रे आंदोलन हेतिला 1906 रे सत्याग्रह प्रयोग करथिले तो 1908 मसिया रे गांधीजी को प्रथम थर पाई जोहान्सबर्ग कारागार रे बंदी करा जायतिला बा कहि परिबा जोहान्सबर्ग रे कोन हेतिला जोहान्सबर्ग रे गांधीजी को प्रथम थर पाई जेल हेतिला केबे ना 1908 मसिया रे बुझी पालो एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत थर आसुची ना को आंदोलन पाई ओ कोठारे केबे से गांधीजी को प्रथम थर पाई कोन हेतिला जेल हेतिला बुझी पालो एटा तमे मन रख देइथिबो तापर आउ गोटे कोन हेतिला आंदोलन हेतिला कोडी ना दक्षिण अफ्रिका रे कोन हेतिला देखो विवाह आईन विरुद्ध रे आंदोलन तो जो दक्षिण अफ्रिका रे उच्च न्यायालय रे एक निष्पत्ति अनुसार जो हाईकोर्ट थिला सेठी देखो गोटे निष्पत्ति न आइथिला कोन जेती सब मैरिज हेजी सेमानकर जदी क्रिश्चियन रीति अनुसार जदी मैरिज हे नथिबो तांको कोन हेतिबो तांको सर्टिफिकेट दिया हे नथिबो जेमती मानेकर भारतीय माने अछंती से माने भारतीय रीति हिसाब रे कोन करथिले ना विवाह करथिले किंतु सेमानको कोन किछि पंजीकृत बा सर्टिफिकेट दिया हो नथिला सेमानको सेटा कहउतले जे सेमानकर विवाह संपूर्ण हेनी तो सेति पई से गोटे गांधीजी आ विरुद्ध रे कोन करथिले आंदोलन करथिले हाँ एथिरे शताधिक भारतीय माने कौन करथिले ना शामिल हेतिले काहेकि ना देखो आमे त हम भारतीय रीति हिसाब रे विवाह करदेले किंतु जदि दक्षिण अफ्रिकार उच्च न्यायालय निष्पत्ति अनुसार जदि हम क्रिश्चियन रीति हिसाब रे जदि हम विवाह न करचे ताले हमर विवाह को स्वीकृति दिया जाई नथिला सेति पई सेटारे बहुत सारा आंदोलन हेतिला गांधीजी को सहित बहुत सारा लोक सेठी शामिल हेतिले बा जॉइन हेतिले बोली कहि परिबा नेक्स्ट जिबा देखो नेक्स्ट हेउची कोन भारत को प्रत्यावर्तन और प्रारंभिक कार्य से कोन कले दक्षिण अफ्रिका कले तापर से कौन कले भारत को फेरी आसिले कहीं जाइतिले सेटा मन अछि ना कहीं जाइतिले ना दादा अब्दुल्ला नामक भारतीय मुसलमान व्यवसाय जे थिले दादा अब्दुल्ला तांकर गोटे मामला बा केस लड़िया पई केबे जाइतिले ना केबे जाइतिले मन अछि भलसे देखि देइथिबो ना केबे जाइतिले 1893 रे कोन जाइतिले कोठी जाइतिले ना दक्षिण अफ्रिका यात्रा करतिले तापर जे हम देखियो दक्षिण अफ्रिका रे कोन कोन कले सेटा हम देखिले एबे देखो भारत को प्रत्यावर्तन मींस कोन गांधीजी तो केबे जाइतिले 1893 रे कोठी जाइतिले ना दक्षिण अफ्रिका तापर तमे देखि परिबो 1915 जनवरी मास 9 तारिख रे कौन करथिले ना आउ थरे दक्षिण अफ्रिका रु भारत को फेरी आसिले तो जदि हम कहि परिबा दक्षिण अफ्रिका रु भारत को केबे फेरी आस्तिले महात्मा गांधी ना 1915 मसिया जनवरी मास 9 तारिख रे से कौन करथिले दक्षिण अफ्रिका रु भारत को फेरी आस्तिले तापर जदि हम देखिबा एटा बहुत क्वेश्चन रहउची जो कहि परिबा जे महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु विषय जोटा कहई जे गोपाल कृष्ण गोखले ना देखो भलसे मन रख देथिबो गोपाल कृष्ण गोखले से निजर राजनीतिक गुरु भावे ग्रहण करथिले काहाकू ना गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी से तांकर राजनीतिक गुरु भावे ग्रहण करथिले काहाकू भलसे मन रख देइता म आउतर रिपीट करूची गोपाल कृष्ण गोखले को कोन करथिले महात्मा गांधी से तांकर राजनीतिक गुरु भावे ग्रहण करथिले तापर जदि हम देखिबा ना साबरमती आश्रम को विषय टिके कहई सेटा भी हम देखिबा देखो
साबरमती आश्रम विषय कौन कहुई ना 1916 मसीहा अहमदाबाद साबरमती नदी कूल गोटे आश्रम प्रतिष्ठा करते। देख साबरमती आश्रम कौटी अच्छी अहमदाबाद, तो केबे प्रतिष्ठा करते ना 1916 मसीहा 1916 मसीह कौन करते ना अहमदाबाद साबरमती नदी कूल गोटे आश्रम प्रतिष्ठा करते, तार ना हूँ साबरमती आश्रम। केबे गठन करते ना 1916 मसीहा। बुझीपार एठारे से सत्य अहिंसा निष्ठा निर्भीकतार प्रचार करते। से कौन कौन करते सत्य अहिंसा निष्ठार और निर्भीकतार कौन करते प्रचार करते। कौटी ना साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कौटी अवस्थित ना अहमदाबाद साबरमती नदी कूल से तार ना कौन दिखाई साबरमती आश्रम। केबे गठन होता बा प्रतिष्ठा होता ना 1916 मसीह। बुझीपार तापर जदि देख सत्याग्रह अर्थ गोटे लिखाई कौन कौन तार मेन पॉइंट आम देखिपर जे सत्याग्रह विषय कौन लिखाई। देख सत्याग्रह विषय सत्याग्रह अर्थ हूँ सत्य प्रति आग्रह बा शांतिपूर्ण आंदोलन, किसी अहिंसा करवानी। तो सहीटा हूँ सत्य प्रति आग्रह जोटा रोचे शांतिपूर्ण आंदोलन आम कहीपर। यह कौन दुर्बल अस्त्र नुहे बरं यह एक आध्यात्मिक आंदोलन कहीपर। जो गांधीजी हिसाब से यहाँ लिखाई जे सत्याग्रह अर्थ कौन। बुझीपार नेक्स्ट जा आम नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ चंपारण आंदोलन। एवं जोटा आसी से भारत फेरी आसते दक्षिण आफ्रिकार कौ आंदोलन करते जोटा थिला ब्लैक एक्ट बा कला आईन विरोध करते। जो विवाह मैरेज नहीं जो उच्च न्यायालय जो थिला दक्षिण आफ्रिकार जे ख्रीस्टान रीति हिसाब से जदि मैरेज नहला तो पंजीकृत बा स्वीकृति दिया ना विरोध आंदोलन करते। बुझीपार तो एबे आम देखा भारत में महात्मा गांधी कौ कौ आंदोलन में सहयोग बा आंदोलन करते। तो से फास्ट आस चंपारण आंदोलन बहुत बहुत इंपोर्टाट तुम मन रखी चंपारण आंदोलन केबे ना 1917 मसीहा। मु बारंबार कहूँ जो नोट्स गुड़ाक मुझे तुम स्क्रीन में देखिपार बहुत बहुत इंपोर्टाट तुम खातार लिखा स्टार्ट कर दियो। क्या भी गोटे भी लाइन को तुम छाड़ी पार गोटे गोटे लाइन रू सब लाइन रू क्वेश्चन आसो यहाँ कंपलसरी। आम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ी सारा पर आम कौन करवा बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा। देख जदि चंपारण आंदोलन कहे तो केबे होता ना 1917 मसीहा। तो कहीं कारण लिखाई देख कारण कौन लिखाई तुम पढ़ी पार्थ बिहार कौटी कौ जिलार बिहार चंपारण जिला। बिहार चंपारण जिले में चाषी मानू से जमीर 20 भाग रु 3 भाग जदि आम कहवा बिहार जो चंपारण जिला थिला सेठी जदि मु कहबी ना टोटाल केते भाग अच्छी टोटाल अच्छी 20 भाग से कौन करा पड़ो मैंने 3 भाग अंचल कौन करा पड़ो नील चाष करने को बाध्यता करा केते भाग नील चाष कौ चाष नील चाष केते भाग 3 भाग। बुझीपार 20 भाग रु केते भाग नील चाष करने को पड़ो ना 3 भाग नील चाष करने बाध्यता करा से 3 भाग जोटा कहला से कौन कहला ना 3 कठिया व्यवस्था कहुला। कौ व्यवस्था कहला ना 3 भाग हिसाब से कहला 3 कठिया व्यवस्था। बुझीपार तापर जो देख गांधीजी भूमिका यही चंपारण आंदोलन में कौन रहा। देख गांधीजी भूमिका कौन रहा स्थानीय नेता जो स्थानीय नेता चंपारण जिलार जो नेता थे तो ना था कौन राजकुमार शुक्ल कौन थे राजकुमार शुक्ल निमंत्रण क्रमे गांधीजी कौन करते 1917 मसीहा केबे 1917 मसीहा एप्रिल मसरे कौन करते ना चंपारण जाइए कहाँ निमंत्रण रे ना जो स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ल तांकर निमंत्रण क्रमे से कौन करते गांधीजी 1917 मसीहा एप्रिल मसर रे कौन करते ना चंपारण जाइए। बुझीपार चंपारण कौटी अवस्थित बिहार रे। तो सहीपरी भाव में जब गांधीजी भूमिका में देखिले तो गांधीजी से कौन कले और तार फलाफल कौन बाहर से देखा। तो देख गांधीजी अहिंसा आंदोलन आगे सरकार कौन मानिले हार मानिले। तो 3 कठिया व्यवस्था कौन है उच्छेद है। इंग्रज माने मालिक माने बेआईन भाव जो आदाय करुले 25 शतकड़ा 25% कौन कले ना फेरस्त कले। भलसे देख दे केते परसेंट फेरस्त कले ना 25%। मु आउ थे कहीदेवा चाहे जे जो चंपारण आंदोलन रे मालिक माने बेआईन भाव में जो आदाय कर आदाय करथिले सेतिरु केते परसेंट फेराई देले ना 25%। केते परसेंट आउ थे कहूँ केते परसेंट
25% ଫେରାଇ ଦେଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା, ଫାଷ୍ଟ କାରଣ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଫଳାଫଳ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି। ଦେଖ, ଏହା ଥିଲା ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ତମର ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚାରୁଛି ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା ଭାରତରେ, ତ ତମେ କହିବ ନା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ 1917 ମସିହା। ଏହାର ସଫଳତା ପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କୋଉ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ନହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁରାଣା ଦେଲା ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ମହାତ୍ମା, ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମେ କହୁଛେ, ତ ଯୋଉ ଆଖ୍ୟାଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ବୁଝିପାରିଲ? ଏତିକି ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ 1918 ମସିହା। ତ 1918 ମସିହା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ତାର କାରଣ ଦେଖିବା। କାରଣ କ'ଣ ରହୁଛି ନା 1918 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଗୁଜରାଟର ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଥିଲା। କ'ଣ ପଡିଥିଲା? ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ'ଣ ହଉଛି ନା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉ ସରକାରୀ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ମନେକର ଯେତିକି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅମଳ ହଉଥିଲା ଶସ୍ୟର ବା ଫସଲର, ସେଥିର ଯଦି ତମର 1/4 ମିନ୍ସ 1/4 ଭାଗ, ଯଦି 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଯଦି ତମର ତାଠୁ ଯଦି କମ ହଉଛି ତମର ଅମଳ, ତ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତମେ ରାଜସ୍ୱ ଖଜନା ବା କର ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ମାନେ ବା ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କଠୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଜନା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦେଖିପାରିବ, ଆନ୍ଦୋଳନରେ କ'ଣ ହେଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗଲେ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯାଇକି କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଖଜନା ଦେବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ, ଯେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଯେ ତମମାନେ ଆଉ ଖଜନା ଦିଅ ନାହିଁ। ତ ସେ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ବାହାରିଲା। ଫଳାଫଳ ବାହାରିଲା କ'ଣ ନା ଶେଷରେ ସରକାର ଏକ ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି କେବଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖଜନା ଆଦାୟ କଲେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଶେଷରେ ସରକାର କ'ଣ କଲା, ଏକ ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି କେବଳ ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଭଲ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ହିଁ କ'ଣ ହଉଥିଲା ଖଜନା ଆଦାୟ କରାହଉଥିଲା। ଆଉ ଯେତିକି 1/4 କମ ଯଦି ଯୋଉମାନଙ୍କର ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ସେମାନଙ୍କର ଖଜନା ଆଦାୟ ହଉ ନଥିଲା। ତ ଏବେ ଦେଖ, ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆମେ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ବୁଝିବା। ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇନ୍ଦୁଲାଲ କ'ଣ ଜାଗି କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କି ଥିଲେ ନା ଇନ୍ଦୁଲାଲ। ତ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ କିଏ ହେଇଥିଲେ ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ସେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଲୟର ଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନାରେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, କେବେ ନା ସେଇ 1918 ମସିହାରେ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ 1917 ମସିହାରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେଇପରି ଭାବରେ 1918 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୁଜରାଟର କୋଉଠି ନା ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡୁଥିଲା, ସେଠି ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 1918 ମସିହାରେ ହିଁ କ'ଣ ନା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। ତ ସେଇଠି ଦେଖ କାରଣ, ଯୋଉ ମେନ୍ କାରଣ ରହିଲା କାହିଁକି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ରହୁଛି ପ୍ଲେଗ ବୋନସ। କ'ଣ ରହିଲା? ମେନ୍ କାରଣ ହଉଛି ପ୍ଲେଗ ବୋନସ, ପ୍ରତ୍ୟାହାରକୁ। ଯୋଉ ଦେଖ ଶ୍ରମିକ ମାଲିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଝଗଡା ହେଇଥିଲା। ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ଲେଗ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ନା ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ପାଇଁ ଆମକୁ ବୋନସ ଦିଆଯାଉ। ତ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ'ଣ ଥିଲା ଦାବି ଥିଲା ନା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନା 35% ମଜୁରୀ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ତ ସେଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦାବି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବୋନସ କଥା ଶୁଣିକି କ'ଣ ହେଲା, ମାଲିକ ଆଉ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା, କହଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ରହିଲା ମେନ୍ ରିଜନ। ତାପରେ ଦେଖିପାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଏଠି କ'ଣ ରହୁଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭୂମିକା ରହୁଛି ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ସୁସଂଗଠିତ କରୁଥିଲା। ତ ଏଠି ଆସିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଯଦି ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା, ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା, ମାଲିକ ମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ 35% କ'ଣ କଲେ ନା
जो मजूरी थिला ताकू सम्मान सहित प्रदान कले बुझिपार एठी जदि तुम मेन इम्पोर्टाट कौन रहीगला सेटा देख इम्पोर्टाट तथ्य बा गुरुत्वपूर्ण तथ्य गांधीजी संपादन रे नवजीवन कौन नवजीवन आउ यंग इंडिया नामक दुईटी पत्रिका प्रकाश पाइथिला जोटी की भारत रे आउ दुईटा में पढ़थिले मन अछि कौन कौन थिला संवादपत्र गोटे दक्षिण आफ्रिका रे गठन करथिले कौन गठन करथिले तार ना कौन थिला मन अच्छी आम पढ़ुले कौन ना थिला ना इंडियन ओपिनियन मन अच्छी दक्षिण आफ्रिका रे करथिले ता सहित गोटे अनुष्ठान गठन करथिले कौन नाटाल भारतीय कांग्रेस मन अच्छी ना। तो एबे देखो एटा रहिला हमर अहमदाबाद लुगा कारखाना विषय रे हमर कंप्लीट जेति इंपोर्टेंट टॉपिक गुडा रहिला तो सेतिरे हमें डिस्कशन कले बुझि परले। एबे नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कौन रहउजी नेक्स्ट आम कौन पढ़ा राउलाताइन विरुद्ध रे आंदोलन जोटा केबे होइतिला ना 1919 मसीह रे बुझिपारछ। तो फास्ट आम जहाँ आम पर डिस्कसन करवा गोटे वन शॉट नहीं की तो एबे देखो राउलाताइन विरुद्ध रे आंदोलन तो फास्ट हमको बुझिया पड़िबो जे राउलाताइन कौन सेटा कौन राउलाताइन मीनिंग कौन सेटा में बुझिबा। तो राउलाताइन कौन देखो इंग्रेज सरकार भारतीय विप्लव कार्यकलाप को दमन करने एक आईन प्रणयन करथिले जो माने प्रोटेस्ट करथिले इंग्रेज मान विरुद्ध रे जे आमको स्वाधीनता दरकार जो विप्लवी मान थिले सेमानकर जो कार्यकलाप रहिला सेमानको दमन करिया पई कोन कला ना इंग्रेज सरकार गोटे आईन प्रणयन करथिला। तो से आईन कोन रहउची देखो एई आईन बल रे जे कोनोसी भारतीय मानकू बिना विचार रे कारादंड रे दंडित करा जाउतिला। एथिरे कोन होउतिला ना तमर किछि सुना जीवन तुमको सीधा डायरेक्ट कारादंड रे दिया जीवो भारतीय मानकू एई आईन रे रखा जायतिला जोटा थिला राउलाताइन बुझी पारलो ना इंग्रेज सरकार माने कोन गोटे आईन प्रणयन करथिले को मानक विरुद्ध रे ना विप्लवीय मानक जो कार्यकलाप को दमन करिया निमंते जो आईन थिला से आईन रे कोन रहउची ना भारतीय मानकू बिना विचार रे कारादंड रे दंडित करा जायतिला। तो सेटा रहउची राउलाताइन बुझी पारछो। एबे जदि देखिबा प्रतिवाद रे कोन हला प्रतिवाद रे गांधीजी आसिले गांधीजी कौन कले ना गांधीजी 1919 बोले 1919 मसीहा फेब्रुआरी मासरे को मासरे फेब्रुआरी मासरे सत्याग्रह कमिटी गठन करी एई आईन को अमान्य करिया को आह्वान देले देशवासी को कौन कले आ इंग्रेज सरकार को कहले ना एई जो राउलाताइन अछि ताकू कौन करो बंद करो। तो सेटा केबे कहितिले ना 1919 मसीहा फेब्रुआरी मास बुझी पारलो। तो को कमिटी गठन करतिले ना सत्याग्रह कमिटी आउ थर कहि दउची को कमिटी गठन करतिले ना सत्याग्रह कमिटी। तो तापर जो रहला एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि हड़ताल विषय रे कुआइची देखो हड़ताल विषय रे कोन कुआइची ना 1919 मसीहा फेब्रुआरी मासरे कोन देइतिले आह्वान देइतिले तापर कोन कला मार्च एप्रिल 2 मंथ पर कोन कला ना एप्रिल मंथ सेमती 1919 मसीहा एप्रिल कोन एप्रिल 6 तारिख रे कोन कले ना दिन समग्र भारत रे उपवास प्रार्थना द्वारा हड़ताल पालन कला। तो सेटा तुमर क्वेश्चन आसी पारे जे गांधीजी पूरा देश सारा रे केबे हड़ताल पालन करथिले। तो सेटा हबो 1919 मसीहा एप्रिल मास 6 तारिख बुझी पारलो। तो देखो सेकंड थर आउ थरे लिखा है जे गांधीजी को गिरफ फास्ट गांधीजी केबे गिरफ होइतिले दक्षिण आफ्रिका रे ना 1908 मसीहा केबे 1908 मसीहा बुझी पारलो जोटा 1908 मसीहा आमे कहि परिया जे 1908 मसीहा रे जो जोहान्सबर्ग जो थिला दक्षिण आफ्रिका रो सेठी से गिरफ होइतिले प्रथम थर किंतु गांधीजी एठी आउ थरे गिरफ हेले केबे ना 1919 मसीहा एप्रिल मास 9 तारिख रे मीन्स जो दिन हड़ताल हला तार 3 दिन भितरे कहले गांधीजी गिरफ हे गले कौन है जहाँ देशव्यापी आंदोलन को आहरी तीव्र बोले जेती जो हड़ताल होउतिला आंदोलन होउतिला सेटा आहरी कौन होउतिला तीव्र हो जाइतिला बुझी पारलो। एटा रहिला राउलाताइन का कहबा प्रतिवाद कौन हला हड़ताल केबे हला तापर गांधीजी को गिरफ हला परे पूरा देश रे आउतरे आंदोलन आउरी बेसी बढी चलला बुझी पारलो। एबे नेक्स्ट होची हमर लास्ट पार्ट रहिला सेटा में डिस्कशन करिबा। देखो कौन रहिला जालियानवाग हत्याकांड यहाँ विषय में तुमको जस्ट किछि टिके कहीदेवा चाहे जमी जालियानवाग जोटा कहूँ जालियानवाग गोटे पार्क भलिया थिला सेठरे देख तुम जो जालियानवाग एमती टाइप रो सेठरे कौन थिला ना गोटे गेट थिला कौन थिला गोटे गेट। या विषय तुम जदि गोटे मूवी आसी अक्षय कुमार रो केसरी 2 जोटा कि तुम आराम से देखी पारिबो देखिकी तुम आराम से एटा बुझी पारिबो जस्ट
पर बुझिया पाई तमर बहुत किसी शिक्षा को पाइबो सेथिरे देखो जो आमे जालियानवाग हत्याकांड जोटा कहूजे सेटा केबे हेतिला 1919 मसिया एप्रिल मास 13 तारिख फास्ट केबे देखो हड़ताल केबे हेतिला राउलाताइन रे हड़ताल हेतिला केबे ना 1919 मसिया एप्रिल मास 6 तारिख तार 3 दिन मध्य कौन है ना एप्रिल 9 तारिख रे कौन है गांधीजी गिरफ हो गले तो तापर पर देखो जो जालियानवाग हत्याकांड है केबे हेतिला ना 1919 मसिया एप्रिल मास 13 तारिख रे कोठी ना पंजाब रो अमृतसर बुझी पारलो कोठी हेतिला पंजाब रो अमृतसर केबे ना 1919 मसिया एप्रिल मास 13 तारिख रे बुझी पारलो तो एटा जो जालियानवाग हत्याकांड काहे कि हला कोठी हला केमती हला सेटा मु कहूची तुमको एक्सप्लेन जो सेठी जदी देखिबा पंजाब रो अमृतसर रे कहथिले दुई जन स्थानीय नेता थे जने रहिले डॉक्टर सत्यपाल आ रहिले डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुको गिरफ होइतिला तो तांकर प्रतिवाद रे कौन करले ना से माने बैसाखी पर्व पालन करबा पई लोक माने कौन करथिले ना जालियानवाग थारे कौन थिले एकत्र होइतिले बहुत लोक माने कौन होइतिले एकत्र होइतिले कांकर प्रतिवाद गिरफ रो प्रतिवाद करबा पई ना दुई जन स्थानीय नेता थिले के ना डॉक्टर सत्यपाल आ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुको गिरफ रे कौन करथिले से माने प्रतिवाद रे को पर्व देखो सेटा भी मेंशन कराइछि को पर्व ना बैसाखी पर्व पालन करबा पई लोक माने जालियानवाग थारे कौन होइतिले एकत्र होइतिले तो सेठी देखो जो घटना होइतिला तो सामरिक मुख्य जनरल डायर जो सेठी मुख्य किए थिले इंग्रेज सरकार मानकर तो सेठी थिले जनरल डायर नेतृत्व रे कौन थिले ना जनता को बिना सूचना रे अबुझा गुली चलना करा जायतिला काहाकू किछि देखा गलेनी काहाकू सूचना किछि दियालुनी से माने कोन कले ना जनरल डायर तांकर सैनिक सहित आसी कोन कले एठी ठिया आइकी पूरा गुली चालना करथिले तो से द्वारा कोन होतिले ना बाहर को जीवा पे आ गोटे मात्र रास्ता सेटा में देखिले तो सेटा जदी से माने बंद कर देले ताले आउ कोडी बाहरी परिबेनी तो से माने कोन कले सेठी बहुत लोक मरि जायतिले जदि हम मृत्यु संख्या जदी देखिबा सरकारी जो रिपोर्ट अनुसार सेठी मात्र मृत्यु केते हेतिले ना 300 बोले 379 मृत्यु होइतिले किंतु गांधीजी तदंत अनुसार एठारे प्राय केते लोक मरुतिले ना 1200 लोक मरुतिले बुझी पारछो तो सरकार जो रिपोर्टटा सेठी सबमिट करतला सेटा भूल थिला गांधीजी जो तदंत करथिले सेठी से जानि पारथिले केते ना 1200 लोक तो सेटा भी तमर क्वेश्चन आसी पारे जे सरकार को रिपोर्ट अनुसार केते लोक सेठी मृत्युवरण करथिले बुझी पारलो केते ना 379 आउ गांधीजी तदंत अनुसार केते मरथिले ना देखो एटा रहिला तमर को ना जालियानवाग जो हत्याकांड रहिला सेति एटा रहिला तमे एटी जो पॉइंट गुडा को मेंशन कर सेटा आराम से देखि पारथिबो आ जोटा रहिला तापर जालियानवाग हत्याकांड परे परे को हला उपाधि त्याग हला जो नागरिक हत्याकांड परिवाद रे कौन कले ना रविंद्रनाथ ठाकुर जे थिले जे कि महात्मा गांधी को कौन देइतिले ना महात्मा आख्या देइतिले से कौन कले ना जो नाइट उपाधि देइतिले इंग्रेज माने तांकू से कौन कले से उपाधि को त्याग कर दले किंतु तापर देखो रविंद्रनाथ टैगोर कौन कले ना नाइट उपाधि त्याग करथिले आ महात्मा गांधी कौन करथिले ना काइजर ई हिंद कौन करथिले गोटे उपाधि देइतिले इंग्रेज सरकार तो सेटा भी से कौन करथिले ना सेटा भी से त्याग कर दले इंग्रेज सरकार देइथिबारु से तांकू कौन करथिले त्याग कर दले रविंद्रनाथ ठाकुर कौन करथिले ना नाइट उपाधि और रहा महात्मा गांधी को उपाधि ना काइजर ई हिंद को उपाधि ना काइजर ई हिंद तो फलर फलर कौन है गोटे सरकार को यही घटनार तदंत पाई गोटे हंटर कमिटी गठन है तो तुम क्वेश्चन आसो जालियानवाग हत्याकांडर जो तदंत पाई कौ कमिटी गठन है ताको आम कहवा हंटर कमिशन कौ कमिशन ना हंटर कमिशन तो तुमको एमती भी क्वेश्चन आसीपारे जे हंटर कमिशन क्या गठन कराइला बुझीपार एटा रहा चैप्टर पूरा वन शॉट आम कहीपर पूरा ए टू जेड आम पूरा कॉन्सेप्ट को देखीदे जी आमर रहा फास्ट टू लास्ट जाए तो सब मु डिस्कस कर देछि एबे कहार जदी कोठी डाउट थिबो त आराम से पचरिबो आ तमे नोट्स लिखिबा स्टार्ट करो सब मसिया को भलसे मन रखिबो आमे नेक्स्ट कोन करबा ना आमे क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा देखो जदी क्वेश्चन आमे प्रैक्टिस करबा क्वेश्चन नंबर 1 टू प्रैक्टिस करबा क्वेश्चन तमें निश्चय प्रैक्टिस करवा किंतु तुम टास्क रहा कौन देख तुम रहा ना यही वीडियोटा एति जाए रही नेक्स्ट वीडियो रे कौन करवा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा यहाँ रहा तुम पूरा अनसर्ट तो नेक्स्ट आम कौन करवा ना 100टा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा केतेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा 100टा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा तो तुम जो टास्क रहा यही वीडियो को जल्दी जल्दी तुम देखी सार नोट्स बनई सार भलसे गोटे थर पढ़ी दियो तापर आम 100टा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा यहाँ मोर गारंटी आउ जल्दी जल्दी वीडियोटा को लाइक करो कमेंट करी को केमती लगुच आउ चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आसीबो जदि तुम ये वीडियोटा को 20 लाइक कौन कल
ना फिलअप करदेल ताले तुम जो 100टा क्वेश्चन वाला वीडियोटा जल्दी आसो। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट आम क्वेश्चन गोटे सीरीज आम नहीं आसवा जोटि आम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा। तो यहाँ रहा आज एति तुम जल्दी जल्दी नोट्स बनाओ आउ गोटे थर पढ़ी दियो आम 100टा क्वेश्चन